रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस पावन पर्व से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं। इनमें से दो सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण कथाएं यहाँ दी गई हैं, जिन्हें हर भाई बहन को जानना चाहिए। 1. भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। यह कथा महाभारत काल की है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी उंगली से बह रहे खून को रोकने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। ये देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी कीमती साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर कृष्ण बहुत भावुक हुए। उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि वह हर संकट में उनकी रक्षा करेंगे। वर्षों बाद जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो कृष्ण ने अपने उसी वचन को निभाया। उन्होंने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। इस तरह कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाकर अपने भाई होने का फर्ज निभाया। ये कथा सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि स्नेह और सुरक्षा का भी होता है। 2. राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा। एक और प्रचलित कथा के अनुसार राजा बलि ने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। भगवान विष्णु ने बलि के आग्रह पर उनके द्वारपाल बनकर पाताल लोक में रहने का वचन दिया। इससे देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गईं, क्योंकि भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में नहीं थे। तब नारद मुनि की सलाह पर देवी लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गईं। श्रावण पूर्णिमा के दिन उन्होंने राजा बलि की कलाई पर एक रक्षा सूत्र राखी बांधा और उन्हें अपना भाई बना लिया। राजा बलि ने अपनी नई बहन से कुछ मांगने के लिए कहा। तब देवी लक्ष्मी ने अपने असली रूप में आकर कहा, मुझे मेरे पति भगवान विष्णु वापस चाहिए। राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने सहर्ष भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस जाने की अनुमति दे दी। इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि बहन के प्रेम और विश्वास के सामने भाई के लिए अपना वचन निभाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों कथाएं हमें बताती हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि ये निस्वार्थ प्रेम, सम्मान और रक्षा के वादे का प्रतीक है।